मैं अर्जुन कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ के इतिहास विभाग से। बच्चों गुड आफ्टरनून। बच्चों आज मैं बीए पार्ट थर्ड से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है विऔद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थात भारतीय परंपरागत उद्योग धंधों का विनाश। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार की स्थापना के साथ ही उसकी नीतियों एवं कार्यों से भारतीय उद्योग धंधों एवं अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और बुरा प्रभाव पड़ा। और उसकी जो भी नीतियाँ थी वो उसके अपने हित के लिए थे और इसका परिणाम यह होता था कि चाहे भारतीय किसान हो, व्यापारी हो या अन्यान हो, उस पर यह गहरा प्रभाव छोड़ता था। इसी का एक परिणाम था भारतीय परंपरागत उद्योग धंधों का विनाश या पतन। आइए इसके बारे में सिलसिलेवार जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा जब मुक्त व्यापार की नीति लाई गई उस समय से जो भारतीय परंपरागत उद्योग धंधे थे उसका पतन होना प्रारंभ हो गया और जो भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई और भारत के उद्योग धंधों का पतन होना शुरू हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग आदि काफ़ी फल फूल रहा था और भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी मांगों की पूर्ति ये किया करते थे और साथ ही इसका मांग विदेशों में भी था। हम ये भी जानते हैं कि भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो काफ़ी विकसित था और विभिन्न प्रकार के विलासिता वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय कारीगर किया करते थे। साथ ही भारत में प्रस्तर उद्योग, शिल्प उद्योग, कसीदाकारी, चीनी मिट्टी के बर्तन, धातु उद्योग, हीरे जवाहरात आदि के उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में थे। और जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी नीतियों से यहाँ की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और धीरे धीरे यहाँ के उद्योग धंधों का पतन होना प्रारंभ हो गया। भारतीय उद्योग धंधों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ग्रामीण उद्योग एवं शहरी उद्योग। ग्रामीण उद्योग में चूँकि कारीगरों को कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाते थे और उससे निर्मित माल को बेचने के लिए स्थानीय हाट, बाजार, साप्ताहिक मेला आदि का प्रयोग किया जाता था और वहाँ पे उसकी खपत भी थी और इस तरह से उन्हें कच्चा माल प्राप्ति एवं तैयार माल को बेचने में कोई परेशानी नहीं होती थी और साथ ही उनको मुनाफा भी प्राप्त हो जाता था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शहरी उद्योग जो अधिकतर विलासिता की वस्तुएं तैयार करते थे और उसकी मांग भी बहुत अधिक थी और इस तरह से ये दोनों उद्योग धंधे चल रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के फलस्वरूप एवं उनकी नीतियों ने इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब भारत में रेलों का विकास हुआ और सुगम साधन उपलब्ध हुए तो जो यूरोप में या ब्रिटेन में जो माल तैयार होते थे उसे भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया गया और उससे भारतीय बाजार को पाट दिया गया, जिसका मुकाबला जो भारतीय परंपरागत उद्योग थे वो नहीं कर पाए और धीरे धीरे उसका पतन होना प्रारंभ हो गया। हम ये भी जानते हैं कि यूरोप में भारतीय माल के आयात पर बहुत ज़्यादा कर लगाया गया था, जिससे यहाँ के विनिर्माताओं को अपना माल यूरोप एवं ब्रिटेन के बाज़ारों में बेचने हेतु काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी और साथ ही आयात शुल्क ज़्यादा होने के कारण इसकी जो कीमत है वो बहुत ऊंची हो जाती थी, जिस कारण से वहाँ पर बेचना इसे संभव नहीं था। हम ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ददनी प्रथा, अकाल महामारी, उसकी कारीगरों के प्रति शोषण परक नीति, साथ ही परंपरागत भारतीय उद्योग धंधों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण यहाँ का उद्योग धीरे धीरे पतन की अवस्था में चला गया। हाँ, इसके कुछ परिणाम ये भी हुए कि बाद के दिनों में चलकर यहाँ पर कुछ उद्योग धंधे जिसे आधुनिक उद्योग धंधा कहा जाता है वो भी भारतीय व्यापारियों के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और चूँकि हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा कर की प्राप्ति और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति और उसका वो उपयोग ब्रिटेन के उद्योग धंधों को विकसित करने में लगाते थे और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था। इसलिए वो यहाँ के परंपरागत उद्योग धंधों के विकास के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि ब्रिटेन में तैयार माल, यूरोप में तैयार माल भारतीय बाजार में खपाना और उससे फिर मुनाफा प्राप्त करना। और इस तरह से धीरे धीरे
ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो परंपरागत भारतीय उद्योग धंधे थे उसका औद्योगिकरण अर्थात डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना प्रारंभ हो गया और यह पतन की ओर चला गया। धन्यवाद।